मैं कार्ड नहीं लेती। लड़कियों, चलो सोने का वक्त हो गया है, चलो बिस्तर पे जाओ। रुकिए, थोड़ा और। बहुत हो गया, बस कुछ और नहीं। लेकिन आपने हमसे डरावनी कहानियों वाली एक रात का वादा किया था। अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी करती हूँ जो मेरे साथ मेरे बचपन में घटी थी। मैं और मेरी मॉम एक मॉल में गए। मुझे रेस्ट रूम जाना था, पर वो रिपेयर कराने की वजह से बंद था। मैं फिर भी अंदर गई क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं कुछ भी समझ पाती इसके पहले मेरे पीछे जो दरवाजा था वो बंद हो गया और उसका ताला टूटा हुआ था। और मैं जोर से दरवाजे के हैंडल को खोलने लगी जब मुझे टॉयलेट में से एक धीमी सी आवाज आई और वो टॉयलेट के बाहर झांकने लगा। मैंने मदद के लिए अपनी मॉम को पुकारा, पर अचानक उसके सर ने मुझे काट लिया। चलो भी मॉम, आपने ये कहानी ऐसे ही गढ़ी है ना? नहीं, ये एक सच्ची घटना है। तो फिर बाद में क्या हुआ? क्या आप एक ज़ोंबी बन गई? नहीं, मैं चिल्लाने लगी, पर मुझे खुद की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने चिल्लाया मॉम मॉम, लेकिन उनको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि मैं बहुत देर से गायब थी। तो मेरी मॉम मुझे ढूंढते हुए आ गई। वो आई और उन्होंने मुझे छुड़ा लिया, पर पूरे हफ्ते तक मेरी आवाज नहीं लौटी। और वो काटना अब भी मुझे उस सिर की याद दिलाता है। पर आप मजाक कर रहे हैं ना? ये किसी कीड़े का सामान्य दंश है। ओह, तुम्हें विश्वास नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, मैं बाथरूम में जा रही हूँ और तुम लोग बिस्तर पर जाओ। नहीं नहीं, हम सिर्फ लेटेंगे। अगर आपको किसी ने फिर से काट लिया तो? मेरे लिए रानी प्लीज। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? वो हमारी टांग खींच रही हैं। राजा, फिर मेरी बारी है। क्या तुम अब तक नहीं तो गई? कैसा है? हालेलुया। नहीं साशा, तुम्हें नहीं लगता मॉम को जाए बहुत देर हो गई? ओह, मुझे पता ही नहीं लगा कि 1 घंटा बीत चुका है। वो हमारे साथ इतना लंबा मजाक नहीं करेंगी। चलो जाकर देखते हैं। हाँ चलो। मामा, क्या आप ठीक है? थोड़ा हटो। मैंने तुमसे कहा था वो हमारे साथ मजाक कर रही हैं। जब हम खेल रहे थे वो चुपचाप दूसरे बाथरूम में चली गईं और वहाँ से बेडरूम में, और अब तक शायद वो सो चुकी हो। चलो चलकर देखते हैं। तुम जाकर उधर देखो, मैं बाथरूम में और बेड पर देखती हूँ। अजीब है। मॉम कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही। साशा, जल्दी से बाहर आओ। मॉम कहीं पर भी नहीं मिल रही। साशा, कह दो कि हम नींद में हैं। दुर्भाग्यवश नहीं, मुझे फर्श पर से ये मिला। मुझे लगता है वो स्किबिड का सर था और वो टॉयलेट में रहता है और शायद अपने जरिए वो इन्फेक्शन फैला सकता हो। और हम क्या करेंगे? हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा जब हम कहेंगे कि मॉम स्किबिड टॉयलेट बन गई है। और सच कहूँ तो मुझे ये किसी को बताना भी नहीं है। हमें उन्हें टॉयलेट से बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। हमें उन्हें किसी तरह से आकर्षित करना होगा ताकि वो बाहर आए। साशा, तुमने जो भी किया उसे क्रम में याद करो। मैं नल चालू करके अपना हाथ धो रही थी। नल से संगीत सुनाई दे रहा है, पर बेसिन में पानी भर रहा है और बह नहीं रहा। लगता है इसके पीछे कोई कारण है। इस म्यूजिक से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे भी।
डरा नहीं सकते, मुझसे बात करने की कोशिश करो। मम्मी हमारे पास आ जाइए, हम सच में बड़े डरे हुए हैं और हमें नहीं पता क्या हो रहा है। सेलेना, सेलेना तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें सुन नहीं सकती, फिर से कोशिश करो। मैं ये किस्सा अभी खत्म करूंगी, मैं उसे आजाद करके रहूंगी। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। कैसा हो अगर हम नल से निकलने वाले पानी को थोड़ा कमजोर कर दें, तो म्यूजिक कम हो जाएगा और मॉम थोड़ी शांत हो जाएंगी। मैं पानी चालू कर दूंगी और तुम जैसे ही वह प्रकट हो अपने हाथों से नींद लाने वाली हरकतें करने का प्रयास करना। कर सकोगी? ये कमजोर नहीं हो रहा। नहीं, पानी बड़ी तेजी से भर रहा है। हमें म्यूजिक की जरूरत है। मैं उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। क्या तुम गा सकती हो? चलो मिलकर करते हैं। तुम अपना मुंह खोलो और अपने हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करो। बहुत बढ़िया। मैंने तो सोचा था कि पूरे हफ्ते तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देगी। बहुत बढ़िया। चलो मेरी मदद करो। बहुत खूब। गाना जारी रखो और मेरी मदद करो। W W W W। चलो चलिए, हम इसमें सांस नहीं ले सकते। उन्हें खुद को साफ करने की जरूरत है। लगता है हो गया। ओए, यहाँ फर्श कितना फिसलन भरा है। मैं सीधे टॉयलेट में गिर गई। अच्छा हुआ टॉयलेट बंद था, वरना मेरा सर सीधे। बस तुम रुको, सताने वाली मक्खी। यस। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। ये कहाँ से आ गए? मुझे मॉम को चेतावनी देनी होगी। अर्जेंट। मॉम, मॉम, डरना मत। मगर इंद्रधनुषी दोस्त हमारे लॉन पर है और साइलेंट सिर बालकनी से पानी में कूद रहा है। कौन से दोस्त? मेरे कोई इंद्रधनुषी दोस्त नहीं। मैं जाकर देखती हूँ। सेलेना, वहाँ कोई नहीं है। मगर कैसे? ये नहीं हो सकता। और देखो, लॉन अभी तक गीला है और हमने अभी तक स्विम भी नहीं किया। हो सकता है बारिश हो रही हो, पर आप कभी भी मेरा विश्वास क्यों नहीं करती और फिर कहती हैं, ओह सेलिना सही थी। सेलेना, यहाँ सब क्लियर है। यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर पानी है, पर वहाँ पर नहीं।
अगर बारिश हो रही होती तो सब जगह पर गीला होता ना। हो सकता है तुम सही हो, पर बारिश हर जगह समान रूप से नहीं होती। यदि कोई स्थान दूसरे स्थान से अधिक गहरा है तो तल में ज्यादा पानी होगा। मॉम, आपको समझाना नामुमकिन है। सेलेना, चलो दिखने वाले राक्षसों से लड़ते हैं, ना दिखने वाले राक्षसों से लड़ना नामुमकिन है। वो कहाँ है? हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी उसकी जरूरत होती है वो कभी यहाँ नहीं होती। वास्तव में यहाँ कोई नहीं है। हो सकता है ये सारी मेरी कल्पना हो। मॉम! दादी! ओह, सेलिना का कॉल था। मुझे कॉल करके पूछना चाहिए कि क्यों कॉल किया था। फिर से नहीं, हमेशा की तरह उसे फिर से रिंग सुनाई नहीं दे रही। यस! क्या उन्होंने मुझे देखा? वो मैं यहाँ ऊपर से कुछ नहीं देख पा रही। हाँ? 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 निकल जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, मेरा पूल है, समझे? हाँ? बाप रे, मैं बिल्कुल भी इनका सामना नहीं कर सकती। हाँ? ओह, साशा ने मुझे कॉल किया था। हेलो सेलेना। साशा, ये एक इमरजेंसी है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सेलेना, क्या हुआ? साशा, इंद्रधनुष्य दोस्त हमारे यार्ड में है और बंदूक के साथ सायरन सिर भी। मैंने एक बार इंद्रधनुष्य को हराया था, लेकिन सायरन सिर को बंदूकों के साथ नहीं हरा सकती। ठीक है, मैं 5 मिनट में वहाँ पे पहुँचती हूँ। तब तक तुम ठीक रहोगी? हाँ, मैं ठीक रहूंगी। अपनी साइज की वजह से वो अंदर नहीं आ पाएंगे। ये क्या है? सेलेना, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। मॉम और दादी माँ कहाँ हैं? वो यहीं थे मगर अचानक गायब हो गए। शायद वो किडनैप हो गए हो। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास अब गन भी नहीं है।
असल में ये बड़ी अजीब बात है कि वो यहाँ आए हैं और हम पर शस्त्रों के साथ निशाना तान रहे हैं। वैसे वो पहले बस स्विमिंग कर रहे थे और जैसे ही मैंने इंद्रधनुषी दोस्त को हराया तो वो गन्स के साथ वापस आ गए। क्या तुमने अच्छी तरीके से उन्हें चले जाने को कहा? हाँ बिल्कुल, मैंने कोशिश की। हो सकता है मैं शायद बहुत ज्यादा विनम्र नहीं थी। ठीक है, समझी। तुम यहीं रुको। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं? हम किसी को मारना नहीं चाहते, हम बस अपना बचाव कर रहे हैं। हमारे इंद्रधनुषी दोस्तों के ऊपर हमला हुआ है, हम खतरे में हैं। तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तुम अपने दोस्तों के साथ बीच पर खेल सकते हो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पर यहाँ नहीं। ये हमारी प्रॉपर्टी है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी? ओह, हमें पता नहीं था ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। माफ करना, हम चले जाते हैं। बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। अगली बार समाधान करने की कोशिश करना, सेलेना। रुको, पर मॉम और दादी का क्या? वो अब तक बंदी बने हुए हैं। क्या क्या तुमने वो सुना? चलो चलते हैं। मॉम, आप कहाँ थे? क्या आप ठीक हैं? दादी नमक खरीदने के लिए गई थी और वहाँ गुम हो गई थी, तो मैंने उनकी मदद की। क्या तुमने साशा को बुलाया राक्षसों से लड़ने के लिए? हाँ बिल्कुल।